भाई ने चाची की टांगें, जबकि चाची बहुत खुश थी। कुछ देर बाद इन्होंने चाची के तो ये सब देखकर मेरे मुंह से पानी आने लगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी ये सब करूंगी। इसी वक्त मेरा नाम फजीलत है, मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग लाहौर रहते थे, मेरे अब्बू लाहौर में मुलाजिम थे। मैं सबसे छोटी थी। अगर अपनी बात करूं तो मेरा फिगर बहुत परकशिश था और मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई था। मैं काफ़ी खूबसूरत थी और मेरा भाई भी बहुत प्यारा था। मैं अपनी शक्ल सूरत पर इस पर ही गई थी। मेरा हुस्न भी काफ़ी बाकमाल था। मैं बहुत जवान दिखती थी। ये जवानी मुझ पर अचानक ही आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पल भी आएगा। मेरा भाई 22 साल का था, जबकि वो काफ़ी लंबा था और अपनी उम्र से ज़्यादा जवान दिखता था। मुझे भी इसे देख के रश्क आता था कि मेरा भाई कितना प्यारा है। हम लोग लाहौर में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाई की मेरे चाचू से बहुत दोस्ती थी। मेरे चाचू की भी शादी नहीं हुई थी। वो बहुत जवान थे, लेकिन वो मेरे भाई से कुछ साल बड़े थे और इन्हें एक लड़की काफ़ी पसंद थी। इसी वजह से वो मेरे भाई से इस लड़की के बारे में सारी बातें करते थे। मेरे भाई भी अपनी होने वाली चची के बारे में सब जानते थे और मेरे चाचू का हर काम में साथ देते थे। मुझे ये सब को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा वो चाचू से क्या बात कह रहे थे, तो इन्होंने मुझे इन सब से दूर रहने का कहा और कहने लगे मुझे इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तजस्सुस होने लगा कि आखिर वो क्या करते। एक दिन मैंने छुपकर अपने भाई का मोबाइल चेक लिया। इस मोबाइल में मेरी होने वाली चची की काफ़ी अजीब सी तस्वीर थी, जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने इनकी सारी बातचीत भी पढ़ ली थी और हैरान हो गई कि वो ये सब बातें करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। इनकी बातों से लगा था कि भाई भी चची को जानते हैं। मेरे अब्बा की मेरे चाचू से इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे चाचू बहुत कामचोर हैं, पर मेरे भाई ने छुप छुप कर बात करने की आदत डाली हुई थी और मैं भी ये बात किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे भाई ने मना किया था। कुछ दिनों के बाद हमें खबर मिली हमें भी जाना है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि इनका रिश्ता इसी लड़की से हुआ। मैं हैरान हो गई कि हमारी इतनी प्यारी चची होंगी और मैं भाई शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग खानपुर से लाहौर आ गए, क्योंकि मेरे चाचू खानपुर होते थे। मेरे भाई और चाचू आपस में बहुत शुगल लगाते थे, क्योंकि अब शादी में एक माह बाकी था। वो दोनों एक ही रूम में सोते थे, पर मैं अलग रूम में सोती थी और अपने चचा के साथ बहन के साथ ही रहती थी। कुछ ही दिन के बाद हम लोग अपनी चाची को अपने घर ले आए। वो चाचू की शादी हो गई। मेरी चाची बहुत ही नाज नखरे वाली थी। वो बला की खूबसूरत भी थी। इनका फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा था। हुस्न में तो इन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया था और आते साथ इन्होंने तरह तरह की फरमाइशें करके सारे घर को अपने सर पर उठा लिया था। घर वाले भी नई नवेली दुल्हन समझकर इनकी हर बात मान रहे थे। अचानक चची ने कहा वो रात एक 5 स्टार होटल में गुजारेंगी। भाई चाचू पहले तो हैरान हुए, पर इन्हें बहुत जल्दी थी। इसे वैसे भी तैयार हो गए। रात वो होटल में गुजार लेते हैं। मेरे भाई ने मुस्कुरा कर इन्हें गुड लक कहा और वो दोनों होटल में चले गए। मेरे भाई ने चाचू को कहा कि वो सूरत हाल से आगाह करते रहें, ताकि भाई को भी खबर वगैरह मिल जाए। मुझे भी इन सब चीज़ों का इल्म था, पर मैं चुप ही रही थी। अगले दिन मेरे चाचू और चची वापस आ गए, पर मेरी चची का मूड बिगड़ा हुआ था। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, जबकि मेरी चाचू सबसे मुंह छुपाते फिर रहे थे। मेरे भाई ने चाचू से बात करने की कोशिश की, पर चाचू कुछ भी नहीं बता रहे थे। इतनी मेरी चाची ने सब घर वालों के सामने चाचू का पोल खोल दिया कि वो इन्हें खुश नहीं कर सकते। हम सब लोग परेशान हो गए। मेरी चाची ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इनके साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने चाची को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। सभी यही कह रहे थे मेरी चाची से कोई मसला है। मेरा भी यही मानना था, पर मेरे भाई भी काफ़ी परेशान थे। इन्होंने चाचू से बात करने का फैसला किया ताकि बात की गहराई मालूम हो सके। चाचू ने यही कहा कि चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं और वो फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रहे। मुझे भी झटका लगा, पर चाची ने सारे घर में बात फैला दी और चाची का मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ करना था, वरना इन्होंने सारे ख़ानदान वालों को बता देना था। इस तरह मेरे चाचू की बदनामी हो जानी थी। मेरे भाई ने मेरे चाचू की मदद करने का फैसला किया और मैं ये सब सुन रही थी। चाचू ने भाई को तफसीलन सारी बात समझा दी, कैसे वो रात को इनके रूम में चला जाए और इससे चाची का मुंह बंद हो जाएगा और घर वाले भी समझ जाएंगे कि असल मसला चाची के साथ है। भाई तैयार हो गया था। मुझे भी काफ़ी तजस्सुस हो रहा था कि ये सब कैसे होगा। मैं अपने चाचू के रूम में छुप गई। रूम में हर जानिब अंधेरा था। मैं बहुत पीछे छुप गई थी। मेरे भाई ने पूरी तरह तैयार हो गए थे। वो अब चाची के करीब जाने लगे थे। अंधेरे में चाची को मालूम ना हो सका कि इनके साथ कौन मौजूद है। इस वजह से वो कहने लगे अगर आज इनका हक अदा ना हुआ तो वो कल सुबह पूरे ख़ानदान में ये बात फैला देंगी कि चाचू के साथ मसला है। मेरे भाई इस बात पर खामोश रहे और काम शुरू करने लगे। मैं इसके पीछे छुप कर ही सब देख रही थी। जैसे ही भाई और चाची वो सब करते देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नज़ारा भी देख सकती हूँ, पर अब तो वो इसी नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। मेरा दिल बेचैन होने लगा। इस वजह से अपने खुद के साथ
वहाँ मेरी चाची भी आवाज़ें निकाल रही थी। मेरे भाई ने अच्छी तरह काम किया। चाची को काफ़ी जिस पर इनकी आवाज़ें ऊंची हो गई, यूं चाची सी सिसकियां पाई जाने लगी। घर वालों ने समझ लिया कि चाचू बिल्कुल ठीक है, इनके साथ कोई मसला नहीं है। कुछ देर बाद चाची सो चुकी थी और भाई फौरन वापस चले गए। इसके साथ मेरे चाचू अंदर आ गए तो मैं भी जल्दी से बाहर चली गई। किसी को कोई शक न हुआ, ये बात सिर्फ चाचू और भाई के दरमियान ही थी और मुझे भी अब ये बात पता लग चुकी थी कि मेरे जहन में सारी रात ये मंजर चलता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने साथ काम किया पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा दिल किया कि भाई को सारी बात बता दूं कि मैंने इन्हें चची के साथ देख लिया है, लेकिन मेरे भाई अच्छे थे, मैं ये सब इनके साथ नहीं कर सकती थी। पर मेरी ख्वाहिश जागती रही। अगली सुबह मेरी चची काफ़ी खुश थी। इन्होंने सारे घर वालों से माफ़ी मांगी, चाचू को बहुत बुरा कहा। घर वालों ने इन्हें माफ़ कर दी और मेरे चाचू परेशान हो गए कि वो आगे आने वाली ज़िंदगी के साथ कैसे गुजारेंगे। कल की रात तो उनकी गुजर गई थी और भाई ने इनका साथ दिया था। मेरे भाई ने इन्हें एक प्लान बताया था कि फ़ौरन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले जाएं और इस तरह चची को मालूम नहीं हो सकेगा। मेरे चाचू को ये प्लान बहुत पसंद आया पर इन्हें अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे भाई ने इन्हें ज़बरदस्ती भेज दिया। मेरी चची सही हो गई थी। हम लोग लाहौर वापस आ गए थे। एक दिन भाई के साथ लड़ाई हो गई तो मैंने अपने भाई को कह दिया, मैं सब चची को बता दूंगी कि इसरार चाचू की जगह वो चची के साथ था। मेरा भाई परेशान हो गया, कहने लगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इस साल जो चाचू ज़माने में बदनाम हो जाएंगे। फिर मैंने अपने भाई के सामने शर्त रख दी। भाई शर्त सुनकर परेशान हो गए। इन्हें सब मानना पड़ा क्योंकि मैं चची को बताने वाली थी। मैंने रात को उनको कह दिया कि वो मेरे रूम में आ जाए और मेरे साथ सब करें जो इन्होंने चची के साथ किया। कुछ ही देर के बाद वो तैयार हो गए थे। मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरे भाई ने कह दिया कि अगर मैंने अब किसी को भी ये राज बताया तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैंने इनसे वादा किया कि राज किसी को भी नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरे चाचू दूसरे शहर से वापस चची के पास चले गए। मेरे चाचू ने मदद के लिए दोबारा भाई को अपने पास बुला लिया और मैं समझ गई कि सब एक मर्तबा होने लगा है। इस बार मेरे भाई ने खुद मुझे बता दिया। मैं काफ़ी जलने लगी थी कि सब कब तक चलता रहेगा। कुछ ही दिनों के बाद सब घर वालों को मालूम हो गया कि मेरी चची उम्मीद से। मैं जानती थी इसके पीछे मेरे भाई का हाथ है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।